हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसको कराने वाली हूँ। ये जो आपके पास गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है, एनसीईआरटी से भी हमने इस चैप्टर को कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक के क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, 1 to 40। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बुक में हर चैप्टर में शायद काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और सारे ही क्वेश्चंस लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक से हमने बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उनको चैप्टर्स को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, आपको ये दोनों इक्वेशंस ना ग्राफिकली सॉल्व करनी है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। इसका मतलब जब आप इन दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो एक ट्रायंगल आपका बनना होगा। उसके वर्टिसेस मतलब ए बी सी, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, वो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड एक्स एक्सिस ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया, साथ साथ आपको उस ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ना यहाँ पर लिख के इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर हम 41 यहाँ पर देखें तो हमारे पास है यहाँ पर 3x माइनस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मैं ऐसा करती हूँ, ये 3x प्लस का 3 यहीं छोड़ देती हूँ, इस 4y को वहाँ ले जाती हूँ, अब 4 को नीचे ले आती हूँ, इसी इक्वल्स टू में y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर, तो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कैसे पुट करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो आप 2 या 3 कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। तो एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख लिया। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 3 रखती हूँ, इस इक्वेशन में रख रही हूँ, आपको यहाँ रख के भी दिखा रही हूँ साथ साथ में। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का 3 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 12 अपॉन में 4, तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। रख दो। ठीक है, एक बार मैंने x की वैल्यू क्या की, यहाँ पर 7 रख दी। अब देखो यहाँ 7 रख के देखते हैं, तो 21 प्लस का 4 हो जाएगा, 21 प्लस का 3 अपॉन में 4, तो 24 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 6। एक बार माइनस में रख के देख लेते हैं x की वैल्यू, तो -1 रख ली मैंने यहाँ पर, तो -3 प्लस 3 अपॉन में 4, तो ये तो 0 आ गया। तो मैंने यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं एक इक्वेशन के, आपकी मर्जी, आप 2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो वो इक्वेशन हमारे पास थी 3x प्लस का 4y माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी ऐसा करती हूँ, मैं y की वैल्यू को निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 21 माइनस का 3x। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 21 माइनस का 3x अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, चलो यहाँ पर देखो सॉरी, फिर वही एक बार मैंने x को यहाँ पर 3 पुट किया है, तो चलो पुट करके देख लेते हैं। 21 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 21 माइनस का 9 हो जाएगा अपॉन में 4। अब 21 में से आप 9 को माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, कट होकर ये 3 आ गई y की वैल्यू। एक बार फिर वही दोबारा 7 पुट कर दूँ मैं यहाँ, 21 माइनस 3 इंटू में 7 हो जाएगा अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 4, तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, एक बार क्या पुट करते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, 11 पुट करके देख लेते हैं। चलो, आप कोई भी नंबर रैंडमली ले सकते हो, जैसे मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही नंबर्स आपको लेने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो माइनस का 12 आएगा, कट करोगे तो माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है ना, चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली ली हैं, तो ग्राफ उसी अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। तो ये हो गया 0, यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है,
फिर यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले है 3, 3, 7, 6। तो 3 और 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 7 और 6 है उसके बाद आपका, तो 7 ये रहा और 6 ये रहा, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास है -1 और 0। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, तो -1 यहाँ कहीं है ना। इन तीनों से ज्वाइन करके मेरी इक्वेशन 1 का ग्राफ तो चलो यहाँ पर बन जाएगा। आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दो। ये 7 और 6 था, ये आपके पास यहाँ 3 और 3 था, और यहाँ पर -1 और 0 था। अब सेकेंड इक्वेशन में दो कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है, 3 और 3 है। एक है 7 और 0, 3 और 3 वाला सेम है। 7 और 0 तो वो यहाँ पर होगा ना, 7 और 0। और थर्ड वाला आपके पास है यहाँ पर 11 और -3। एक ये है आपके पास, एक ये है, और 11 और -3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों से भी ज्वाइन कर दो तो आपकी ये इक्वेशन 2 का ग्राफ बन जाए। आप देख लो ना, ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है हमारा। जो ट्राइंगल हमारे को बनाना था यहाँ, ये इक्वेशन 2 का है। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। आप चाहो तो इसको यहाँ पर नाम दे सकते हो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी। जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो 3 और 3 पे हो रहे हैं। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस बोल रहा था, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पर 3 और 3 है। ठीक है, बी के आपके पास यहाँ पर है -1 और 0, और सी के आपके पास यहाँ पर है 7 और 0। इसके साथ साथ आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछ रहा था। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो हाफ अगर हम बेस की बात करें तो देखो बेस ये है आपके पास, तो अगर आप यहाँ से -1 से 7 तक काउंट करोगे तो 8 आएगा। और हाइट की बात करें तो ये आपकी हाइट हो गई 3 हो गई हाइट। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 8 इंटू में 3, तो इससे कट कर दोगे तो 4 आ जाएगा। 3 4 जा कितना हो गया 12। अब यूनिट आपको नहीं दे रखी तो स्क्वायर यूनिट लगा दो। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, बट वो चीज़ आपको यहाँ नहीं दे रखी। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें आपसे यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 12/7 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड इक्वेशन है 7 में 2x प्लस का 3y प्लस 4 3y माइनस 3x माइनस का 2y, ये ब्रैकेट है यहाँ, इजिकल टू 2। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ दे रखी है कि 2x प्लस 3y जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और 3x माइनस 2y जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को आगे लिख लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो इक्वेशंस पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। थ्री एक्स माइनस का 2y, ये यहाँ आ जाएगा 1/2। फिर है 7 में 2x प्लस का 3y, और यहाँ पर है 4 में 3x माइनस का 2y इजिकल्स टू में 2 है। अब आप क्या करो, यहाँ पर लेट कर लो खुद से, क्योंकि आप देख लो नीचे दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है लगभग। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया। लेट मैंने मान लिया कि जो u है ना, वो मैंने माना कि इसको 1/में 2x प्लस 3y को, और जो v है वो किसको माना, 1/में 3x माइनस के 2y को। क्लियर है। तो जो ये वाली इक्वेशन 1 है वो आपकी क्या बन जाएगी, 1/में 2u आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ आ जाएगा 12/में 7v इज इक्वल्स टू में 1/2। अब आप इसको एलसीएम लेके बेस सेम करके चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7u प्लस यहाँ पर 7 2 जाए तो ये आ जाएगा 24v इज इक्वल्स टू में 1/2। इसको इससे कट कर दिया 7, तो ये आ गया 7u प्लस में 24v इज इक्वल्स टू में 7। इस 7 को मैं दूसरी साइड ले गई, तो मैंने अब अपनी इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये दूसरी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी वो थी 7/में, तो ये तो डायरेक्ट ही बन रही है। एक 7u हो जाएगा प्लस 4/में 3x माइनस 2y है, तो 1/में 3x माइनस 2y तो v है ना, प्लस का 4v इज इक्वल्स टू में आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 था। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ लिख दो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये आ जाएगा 7u प्लस का 24v इज इक्वल्स टू में 7, यहाँ आ जाएगा 7u प्लस का 4v इज इक्वल्स टू में 2। साइन को हमने क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया, तो ये तो आपस में कट गए।
तो 24 में से 4 गया तो क्या बचा 20v, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/20। जब आप कट करोगे तो 1/4 आ जाएगी। इसको मैंने क्या किया पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में ताकि u की वैल्यू निकल जाए। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर है 7u प्लस का 24v इज इक्वल्स टू 7। तो 7u ऐसे ही रहने दिया प्लस 24v की जगह मैंने लिख दिया 1/4 इज इक्वल्स टू में 7। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसको इससे कट कर दिया 6 आ गया। तो 7u प्लस का 6 इज इक्वल टू 7। तो 7u इज इक्वल्स टू 1। u की वैल्यू आ गई 1/7। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब मैंने u को माना क्या था यहाँ पर, वो मैंने यहाँ माना था 1/2x प्लस का 3y। और v को क्या माना था मैंने 1/3x माइनस का 2y। इनकी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो 1/4 है और 1/7, यहाँ 1/7 लिख दिया। ये आ गया 2x प्लस का 3y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7। ये मेरी इक्वेशन 3 बन गई। याद रखना क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, u और v की नहीं निकालनी थी। तो u और v की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को मत छोड़ देना, आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें देखें तो ये आपके पास था 1/4। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो 1/3x माइनस का 2y। ठीक है, एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेते हैं। v की वैल्यू थी ना 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4। इसको मैंने क्या किया अपनी इक्वेशन 4 बना लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 है मेरे पास 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 7। और यहाँ पर है मेरे पास 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 4। कोफिशिएंट सेम नहीं है, वो आपको सेम करने पड़ेंगे। तो किसी के भी कर लो। अगर मैं यहाँ पर 2 से इंटू कर दूँ और यहाँ पर 3 से कर दूँ तो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ 4x प्लस का 6y। 2 7 जा कितना हो जाएगा 14। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9x माइनस 2 3 जा हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 12। हो गए सेम, कट हो गया। 9 में अगर आप 4 को क्या करने वाले हो, आप 9 में प्लस करने वाले हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 13x। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे तो 26। x की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से 26/13। कट कर दोगे तो 2 आ गई। फाइनली एक वैल्यू आपकी निकल गई x की। अब y की निकालनी है, तो ऐसा करो इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। यहाँ लिख दो आप पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है ना। अब बात करें अगर हम अपनी इक्वेशन 3 की, तो वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 7। इसमें x की जगह पर क्या करते हैं 2 को पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 42 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8 की पावर y माइनस 1। 9 की पावर y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 6। ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस ये दे रखी है, देखो क्वेश्चन आपको जरूर देखने में लग रहा होगा, लेकिन करेंगे इसे बहुत आसान। जैसे पहले इसको ना यहाँ लिखते करते हैं, तो आपको पता है जैसे क्वेश्चन 43 की पावर x है इज इक्वल्स टू में आपके पास 8 की पावर y माइनस का 1। ऐसी दूसरी 9 की पावर y यहाँ इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर जो है वो है x माइनस। तो थोड़ा ना आपको सिंपल करना पड़ेगा। तो यहाँ y माइनस 1 है, तब मैं इसको ये लिख सकती हूँ 8 की पावर y अपॉन में 8 की पावर 1। कि जब पावर डिवाइड में होती है तभी तो माइनस में जाती है ना, बेस सेम होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ये लिख दिया। क्लियर है, ये स्टेप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से इसको मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर x अपॉन में 3 की पावर 6 लिख। अब ये 2 की पावर x ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। तो ये 2 की पावर 3y हो गया, और ये नीचे 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब ये 2 की पावर x ऐसी है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 को ले आई, यहाँ डिवाइड का था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया ये मल्टीप्लाई का हो गया, और ये मैंने ऐसे ही रहने दिया 2 की पावर 3y। अब यहाँ पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैंने पार्ट्स को ऐड कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3y। बेस सेम है ना, तो पार्ट्स डायरेक्ट नीचे उतर गई। ये यहाँ से मैंने क्या किया अपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर 3y माइनस का 3। बस इसको अभी बना के छोड़ दो यहीं।
क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2y, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। ये 3 की पावर x ऐसी है और यहाँ 3 की पावर 6 ऐसी है। अगेन सेम वही स्टेप फॉलो कर लूँ, यहाँ ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 3 की पावर x। अब मल्टीप्लाई में तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पर, ये हो गया 3 की पावर x। यहाँ आ गया 2y प्लस 6 इज इक्वल टू में x। अब x की जगह क्या करती हूँ, ये x वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 3y माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर चला जाएगा माइनस का 9, y की वैल्यू आ गई 9। इसको इक्वेशन 1 लिया था मैंने, अब यहाँ पर लेती हूँ पुट इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पर है, x इज इक्वल्स टू में 3y माइनस का 3, तो x इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में 9 माइनस का 3, तो x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 27 माइनस का 3, आंसर आ जाएगा आपके पास 24। x और y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यूज यहाँ पर निकल गई। क्लियर है। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 43। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41, 42 एंड 43 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।